नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एल्विश ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि भाई फुकरा इंसान हमेशा लाइफ में सेकंड आते थे, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब उन्हें सेकंड हैंड चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत हो गई है। कुछ गलत मत समझना, मैं इवेंट की बात कर रही हूँ, क्योंकि मनीषा जाने वाली थी पटना, वहाँ पर उनका एक इवेंट था, लेकिन अब वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि खबरें हैं कि वो राइज एंड फॉल में वाइल्ड कार्ड जा रही हैं। तो अब वो पटना नहीं जा पाएंगी और पटना की जो ऑडियंस है उनकी वो इंतज़ार कर रही थी, तो अब वहाँ पर फुकरा इंसान जाएंगे। तो मनीषा रानी ने जिस इवेंट को छोड़ा है, अब वो फुकरा इंसान करने जा रहे हैं, मतलब अपनी क्रीमी और प्रीमियम ऑडियंस से मिलने फुकरा इंसान पटना बिहार जा रहे हैं। अब दिल्ली में तो उन्हें लोग एल्विश के नाम से जानते हैं, वहाँ पे किस नाम से जानेंगे भगवान जाने। चलिए बात करते हैं राइज एंड फॉल में एंट्री होने जा रही है मनीषा की, ऐसी खबरें चल रही हैं। तो राइज एंड फॉल में अभी तक तो चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कुछ क्रिंज हरकतें ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो जो भी वहाँ पर मेल हैं जिनकी शादी हो गई है और उनकी पत्नियां हैं, मैं उनको पहले से ही आगाह करना चाहूँगी कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि मनीषा रानी भरे मंच पर ये कह चुकी हैं कि उन्हें देखकर लोग अपनी बीवियों को भूल जाते हैं, अपनी पत्नियों को भूल जाते हैं। तो कहीं अगर आपके पति आपको भूल गए तो बहुत दुखद होने वाला है, इसीलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें और मनीषा रानी को उन लोगों से दूर रखें जिनकी पहले से ही शादी हो चुकी है, जिनकी पत्नियां हैं, ताकि वो अपनी पत्नियों को भूले ना। चलिए अब बात करते हैं बड़ी अनाउंसमेंट की जो एल्विश की तरफ से की गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मनीषा रानी के छोड़ने के बाद ही इवेंट मिला है फुकरा इंसान को कि इस नवरात्रि में वो कहीं जाएंगे, हालांकि कोई पूछता नहीं है। क्रीमी और प्रीमियम जो ऑडियंस है, कभी रियल में अगर कुछ इवेंट वगैरह होता है तो लोग आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि नमूने को देखने कौन ही आएगा भाई। तो ऑडियंस भी तो उस लेवल की होनी चाहिए। अब पटना में वो जा रहे हैं, वहाँ पर कौन उनको पहचानेगा, कौन सी उनकी ऑडियंस है, ये तो आप लोगों को ही पता होगा, कमेंट में बताइएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एल्विश के पास कमी नहीं है, कई सारे इवेंट उनके पास हैं और ऐसे में इस बार तो वो दो जगहों पर जाने वाले हैं। एक तो वो छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, रायपुर, और दूसरा वो मध्य प्रदेश इंदौर जा रहे हैं, और पिछली बार वो गुजरात गए थे। और जिन सिटीज़ में जा रहे हैं उससे तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। मैं यहाँ पर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लोग ये कहते हैं क्रीमी और प्रीमियम ऑडियंस, उनको मैं बताना चाह रही हूँ कि पटना और बिहार में जो ऑडियंस है और जो ऑडियंस गुजरात में या फिर इंदौर में या फिर रायपुर में है, उसमें थोड़ा तो फ़र्क होगा ही ना। मेरा बस इतना ही कहना था। चलिए एल्विश क्या कुछ कह रहे हैं अपनी छत्तीसगढ़ की जनता को लेकर और मध्य प्रदेश की जनता को लेकर, आपको सुनाते हैं, सुनिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्ते तिल्दा नेवरा। मैं हूं आपका अपना एल्विश यादव और मैं आ रहा हूं विकास मित्र मंडल VMM गरबा सीजन 5 में। डेट है 28 तारीख यानी कि 28 सितंबर शनिवार। वेन्यू है सौरभ पार्क, तिल्दा नेवरा। And special thanks to Palak Vikas Sukhwani, Vice President Municipal Corporation, Tilda Neora, for this grand event. तो Tilda Neora, get ready, धमाकेदार गरबा नाइट के लिए सभी भाई साहब वहां मौज काट देंगे और मस्ती कर देंगे। अब आ जाना बस तुम। हेलो इंदौर, मैं हूं आपका अपना एल्विश यादव एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी द पार्ट ऑफ मालवाना गरबा इंदौर 2025, ऑर्गेनाइज्ड बाय सनवारा प्रोडक्शंस एंड समृद्धि स्टूडियो एंड मैनेज्ड बाय नियमित प्रोडक्शंस। पहली बार ये इवेंट हो रहा है इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी इंदौर में ऑन 29th, 30th सितंबर एंड 1st अक्टूबर। पर मैं आ रहा हूँ 29 सितंबर को होटल ग्रैंड शेरेटन पैलेस इंदौर। सो गेट रेडी फॉर फुल नाइट गरबा। मालवाना गरबा सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये माँ दुर्गा की आराधना का त्योहार है। सो गेट रेडी इंदौर, मैं आ रहा हूँ आप सभी लोगों के साथ गरबा खेलने 29 सितंबर को मालवाना गरबा में। तो अपने पासेस बुक कर लो और मालवाना गरबा में भाई साहब सिस्टम पाड़ देंगे एक तरफा।